वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सपोज कर लीजिए यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। सपोज कर लीजिए कोई कर्व है, यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। सपोज कर लीजिए ओरिजिन से ये ए डिस्टेंस पर है और ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर की जा रही ये एक्स एक्सिस पर है। कितनी डिस्टेंस है? ए, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए। जब इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, बी डिस्टेंस पर है, किस पर? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स इज इक्वल टू बी। जब इससे कवर्ड एरिया फाइंड करना हो तो देखिए एरिया ए इज इक्वल टू फार्मूला होगा। देखिए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस है, तो ए और एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू 0 होती है। जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है बी और एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू 0 होगी। देखिए, यहाँ पर जब लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट है बी, तो लिमिट ए टू बी और फार्मूला हो जाएगा वाई डी एक्स। देखिए, जो भी कर्व गिवन होगा ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होगा। यहाँ पर एफ एक्स मीन्स है फंक्शन एक्स में होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए वाई इज इक्वल टू 2x है, तो ये x एंड y में रिलेशन है। तो यहाँ पर जो भी y की वैल्यू होगी उसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इससे हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, सेकंड केस, सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ है। सपोज कर लीजिए ये कोई कर्व है। सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस पर? वाई एक्सिस पर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इज इक्वल टू ए, यहाँ पर बी डिस्टेंस है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इज इक्वल टू बी। देखिए, जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो फॉर वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है ए, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, बी। वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू 0 और वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस है, इसलिए 0, बी। देखिए, जब इसका एरिया फाइंड करना हो तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में इक्वेशन लेंगे। यहाँ से जो भी x की वैल्यू होगी उसको हम लोग पहले लिखेंगे। देखिए, इसके लिए एरिया a इज इक्वल टू लिमिट लेंगे y एक्सिस पर, लिमिट a टू b और फार्मूला हो जाएगा x डी वाई। जो भी x की वैल्यू होगी यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, इससे हमें यहाँ पर इसका एरिया मिल जाएगा। जब आपको वन कर्व गिवन होगा तब के लिए है।
देखिए सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द एरिया enclosed by the circle x square plus y square is equal to a square। देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और हमें एरिया को फाइंड करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम बनाए सर्कल का तो ये हो गया सर्कल। सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर इज 0,0, रेडियस है ए, ये हो गया रेडियस ए, कोऑर्डिनेट इज a,0। देखिए इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया को फाइंड कर लेते हैं और 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। देखिए एरिया ए इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 4 टाइम्स है, लिमिट लेंगे 0 टू a और फार्मूला हो जाएगा y dx, क्योंकि लिमिट जो आप ले रहे हैं x एक्सिस पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू अगर फाइंड करें अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एरिया a इज इक्वल टू 4, लिमिट 0 टू a, y वैल्यू ऑफ y इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसका फार्मूला है 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट हो जाएगी 0 टू a। देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 4 कैंसिल, a इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट इज 0 टू a। देखिए a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट को लेना है और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ x है x के प्लेस पर a पुट कीजिए, a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a। देखिए a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लोअर लिमिट,
यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे इसकी वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है तो इस पूरे की वैल्यू जीरो होगी। देखिए a इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, और इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन इज, देखिए यहां पर इलिप्स है, सबसे पहले एक इलिप्स बना लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस, ये एक इलिप्स हो गया। देखिए यहां पर a सेंटर इज 0,0। देखिए सेंटर से जब वर्टेक्स की डिस्टेंस लेते हैं तो x एक्सिस पर a होता है, यहाँ पर b है तो y एक्सिस पर डिस्टेंस हो जाएगी b। कोऑर्डिनेट इज a,0, कोऑर्डिनेट इज 0,b। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, इस पूरे इलिप्स का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल का एरिया हमें मिल जाएगा। लिमिट लेंगे 0 to a। देखिए एरिया a इज इक्वल टू 4, लिमिट 0 to a y dx। जब यहाँ पर x एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं तो y dx होगा, यहाँ पर आप y एक्सिस पर भी लिमिट ले सकते हैं 0 to b, और फार्मूला हो जाएगा x dy। देखिए अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए, अगर हम लोग इससे y की वैल्यू को फाइंड करें, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।
बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए एरिया ए इज इक्वल टू 4 लिमिट 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पर b अपॉन एज कॉन्स्टेंट, इसे बाहर कर लीजिए, एज इक्वल टू 4b अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, 4b अपॉन ए 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट इज 0 टू ए। अब यहाँ पर 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ए इज इक्वल टू 2b अपॉन ए इन ब्रैकेट x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए। अब यहाँ पर x के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट को पुट करना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को, a इज इक्वल टू 2b अपॉन ए, यहाँ x के प्लेस पर a पुट कीजिए, a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन ए। जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो x के प्लेस पर 0, तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, यहाँ x के प्लेस पर 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन इनवर्स साइन एक्स x, तो इसकी वैल्यू 0। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए से कैंसिल होकर 1 आएगा, ए इज इक्वल टू 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 साइन पाई बाई 2, ए से ए के कैंसिल होगा। देखिए ए इज इक्वल टू 2ab इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, यहाँ x के प्लेस पर पाई अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एरिया a इज इक्वल टू पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curves y is equal to x square and the line y is equal to 4। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व्स। यहाँ पर कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और इस कर्व से जो घिरा हुआ है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इनके सीक्वेंस को इंटरचेंज करें, इसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है उसके लिए जो डायग्राम बनेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला होगा। सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला लेंगे तब इसका डायग्राम ये होगा। इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन पर है। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज पैराबोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। जब y इज इक्वल टू 4 कह रहा है तो देखिए यहाँ पर y एक्सिस पर जब 4 डिस्टेंस लेंगे तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 4। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4 होगी। अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लें तो y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पर 4 डिस्टेंस है तो 4। अब हमें इस पूरे कर्व का एरिया चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसके एरिया को डबल कर दें, देखिए जो हम लोग का फार्मूला है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है y dx। यहाँ पर इस साइड भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, इसलिए एरिया को हम लोग डबल करेंगे। देखिए एरिया a इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट लेंगे y एक्सिस पर 0 to 4 और फार्मूला हो जाएगा x dy। x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए अगर हम लोग इससे x की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू होगी √y। x की वैल्यू पुट कीजिए, a इज इक्वल टू 2 लिमिट 0 to 4 √y dy।
देखिए अंडर रूट वाई को y की पावर 1/2 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 2 लिमिट 0 to 4 y की पावर 1/2 dy। देखिए y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। a इज इक्वल टू 2 y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4। अब यहाँ पर 2 को ले जाइए न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन 3 y टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 4। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट लिखना है y के प्लेस पर, माइनस करके लोअर लिमिट। a इज इक्वल टू 4/3 4 की पावर 3/2। जब लोअर लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। a इज इक्वल टू 4/3, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 इंटू 4 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1। देखिए यहाँ पर ये इलिप्स गिवन है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कंपेयर कीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। देखिए जब कंपेयर करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, therefore a is equal to plus minus 4, b square is 9, therefore b is equal to plus minus 3। देखिए x एक्सिस y एक्सिस, इलिप्स सेंटर इज सेंटर एट ओरिजिन 0,0। देखिए a की वैल्यू +4 है -4 है। यहाँ पर a इज +4 -4 मीन्स ऑपोजिट साइड में जाएंगे। कोऑर्डिनेट इज 4,0 एंड -4,0। b इज +-3।
+3 के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, -3 के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। कोऑर्डिनेट इज 0,3 एंड 0,-3। अब हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया फाइंड कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इलिप्स का एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया ए इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट लेंगे 0 to 4, वाई एक्सिस पर लेना हो आप वाई एक्सिस पर ले लीजिए। लिमिट 0 to 4 वाई डी एक्स। अब देखिए हमें वाई की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इज x² / 16 + y² / 9 = 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए तो y को यहाँ से फाइंड कीजिए। y² / 9 = 1 - x² / 16। 16 एलसीएम लीजिए। y² / 9 = 16 - x² / 16। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 9/16 16 - x²। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइए। y = 3/4 √4² - x²। अब इस y की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a = 4, लिमिट 0 to 4, 3/4 √4² - x² dx। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। a = 3, लिमिट 0 to 4 √4² - x² dx। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx का। यहाँ पर a क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर 4 है a की वैल्यू, x के प्लेस पर x। 1/2x √a² - x² प्लस 1/2a² sin 1 x/8 प्लस c √a² - x² के इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। यहाँ a के प्लेस पर 4 है, जहाँ जहाँ a है जहाँ जहाँ x है। देखिए a के प्लेस पर 4 पुट करना है और x के प्लेस पर x। a = 3, 1/2x। देखिए x के प्लेस पर x रहेगा √a² - x² प्लस 1/2a² sin 1 x/a। a के प्लेस पर 4 है
जब भी डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट c को ऐड नहीं करते हैं। अब एक बार देखिए, पहले तो 1/2 इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन लीजिए। a इज इक्वल टू 3/2 इन ब्रैकेट x 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 16 साइन इनवर्स x/4 लिमिट इज 0 to 4। अब एक बार अपर लिमिट पुट करना है और फिर माइनस करके लोअर लिमिट। a इज इक्वल टू 3/2 x के प्लेस पर 4, तो 4 16 माइनस 4 का स्क्वायर जब करेंगे 16 आएगा, 16 कैंसिल, प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4। जब लोअर लिमिट लेंगे x के प्लेस पर 0, तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ x के प्लेस पर 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स साइन 0 0। तो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। देखिए a इज इक्वल टू 2 से 16 को कैंसिल कीजिए, 8 इंटू 3 24 साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन π/2 साइन इनवर्स साइन x इज x। a इज इक्वल टू 24 इंटू π/2, a इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.